हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपना डेली वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा एंड इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डीएमडीएफ करंट एनर्जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ डीएम एनर्जी से। डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत एक हैवी पर्ज है यूनियन का, अपने काउंटर पार्ट को देखने का, मिलने का, उसकी आवाज सुनने का। ठीक है, ऐसा लगता है मानो सोल आपकी कोई पकड़कर बाहर की साइड खींच रहा हो, इतना ज्यादा आपको हार्ट में पेन फील हो सकता है। आपके डीएम इस टाइम ऐसी एनर्जी में है। ठीक है, इसके अलावा एक इमोशनल इम्बैलेंस फील हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम मान लीजिए पोस्ट में, वीडियोस में ऐसा कोई मूवी देख रहे हैं तो ऐसा कोई सीन आ जाए, तो इस टाइम डीएम को इमोशनल पर्स बहुत हो रहा है अपने पर्सन के लिए। अभी जैसे ये दीपावली गई है तो इसमें देखा कि हर कोई प्रेजेंट है लाइफ में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, सब कोई है, लेकिन वो एक अब्सेंस बनी हुई है, वो एक खालीपन है, वो अधूरापन है, वो एक दर्द है, वो एक एहसास है, वो एक तड़फ है अपनी डीएफ के लिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आप डीएम की लाइफ में डीएफ की कमी को पूरा नहीं कर सकती है। कोई कितना भी प्यार दे दे, कितना कुछ भी कर दे, लेकिन एक जो डीएफ की अहमियत होती है डीएम की लाइफ में, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। तो यही एक दर्द, यही एक एहसास उभर कर सामने आया डीएम के। और मिक्स्ड एनर्जी रहती है। इंसान अपने आप को अलग अलग कामों में बिजी करने की कोशिश करता है, अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत देर खुश भी रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर वो एक मिसिंग एनर्जी आने लगती है, वो एक क्राइंग एनर्जी आने लगती है, वो एक पर्ज आने लगता है। हार्ट चक्रा का तो हाल मत पूछिए, डीएम का इतना बुरा हाल है कि मतलब कंटिन्यू घूमता रहता है, तड़प तड़प जैसी बनी रहती है हार्ट चक्र में। ऐसा लगता है कि कुछ इम्बैलेंस है, कुछ इम्बैलेंस है, कुछ घूम रहा है बहुत तेज, ऐसा फील होता है। कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं फील होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बस एक अधूरापन फील होता है। यही सेम एनर्जी डीएफ भी मिरर कर रही है। हार्ट चक्र में बहुत ज्यादा एक हैवी पुल आना, अट्रैक्शन फील होना, बीच बीच में खुशियां फील होना, फिर हैवी एनर्जी का पिक होना। इधर एनर्जी 2-3 दिन, लास्ट 2-3 डेज की अगर मैं बात करूं, एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं इस टाइम डीएफ साइड सोलर प्लेक्स चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र। ये 3 चक्र आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से सेक्सुअल अर्ज फील हो सकता है। इसका एक दूसरा रीजन भी है, मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। सोलर प्लेक्स चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से आपको डाइजेशन आपका इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, और हार्ट चक्र इम्बैलेंस क्या, हार्ट चक्र तो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, तो आप खुशियों को फील नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी चीज में अपनी खुशियों को ढूंढ नहीं पा रहे, ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है। कल रात की अगर मैं बात करूं तो पहले बहुत हैवी एनर्जी थी, क्राइंग एनर्जी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज अपलोड भी करी है, आप लोग वहां से चेक करते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि कब एनर्जी में शिफ्ट आया है। ठीक है, और इसके अलावा जो मिड नाइट की एनर्जी थी 1-2 बजे तक की अगर मैं बात करूं, तो एनर्जी लविंग में चेंज होने लगी। एक सामने वाले पर्सन में, जैसे आप मान लीजिए अगर डीएफ है तो आपके डीएम में, और अगर आप डीएम है तो आपके डीएफ में एक रिग्रेट की एनर्जी आपको फील होने लगी, कि सामने वाला गिल्ट की एनर्जी में आपको लेकर के, कि उसने जो आपके साथ करा है वो गलत करा है। ये एनर्जी फील हुई हो सकती है आपको। इसके अलावा कल रात में आपको बहुत बेचैनी रही होगी, नींद भी बहुत लेट आई होगी, 3 बज सकता है, 4 बज सकता है, ऐसे नींद आई हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, इस टाइम आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट किस चीज में? डेविल आपकी एनर्जी को, आपकी इस यूनियन की एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। आप डीएम और डीएफ डजंट मैटर, आप दोनों के माइंड में एक एक दूसरे के लिए डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी क्रिएट करी जा सकती है। आप दोनों के बीच सेपरेशन का जो भी रीजन रहा हो, ईगो रहा हो, एंगर रहा हो, इनसिक्योरिटी रही हो, जेलसी रही हो, कोई थर्ड पार्टी रही हो,
तो वो जो चीजें हैं जो आप खुलकर अपने पार्टनर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मुझे इस चीज का इशू है, वो आपके इस टाइम बहुत सरफेस करा सकते हैं डेविल। आपके उन्हीं पॉइंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो आपको थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा थॉट आ सकता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। यही सेम चीज मिरर कर रहा है आपका काउंटर पार्ट। ये हो रहा है, ये किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती ना आपके पार्टनर की गलती है। ये हो रहा है डेविल अटैक की वजह से, जो आपका माइंड मैनिपुलेट कर रहा है। इस टाइम डेविल बहुत बड़े लेवल पर आपकी एनर्जी को ड्रेन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत लो फील कर सकते हैं। आपकी बॉडी ऐसी हो सकती है कि बस आपको यह फील हो सकता है कि आप लेटे रहिए। आपकी फैमिली मेंबर अननेसेसरी आपको पिंच कर सकती है, पोक कर सकती है, बेवजह की बातों में ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स आपकी फैमिली नहीं है, वो डेविल का एक कवर अप है उनके ऊपर। इसलिए वो नेगेटिव हो रखे हैं और वो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आपको पोक कर रहे हैं या पिंच कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अवेयरनेस में रहना है। जहां पर आपको पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वहां पर आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने को आइसोलेट करके रखना है। इस टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। आपको ड्रीम में दोनों तरीके के ड्रीम आ सकते हैं। डिवाइन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं जिसमें आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। डेविल डेविल की एनर्जी आपको फील हो सकती है ड्रीम में भी और रियल लाइफ में भी। इसके अलावा आपको अननेसेसरी फियर की एनर्जी आ सकती है। जैसे स्टमक होता है, तो स्टमक में आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो सकती है। जैसे नहीं झूले से नीचे आते हैं तो हमें बहुत घबराहट टाइप की फील होने लगती है, उस टाइप का आपको फील हो सकता है जैसे कुछ गलत हो जाएगा। यही सेम पार्टनर के भी साथ आपके हो रहा है। फियर की एनर्जी आ रही है, कार्मिक्स को लेकर न जाने क्या क्या माइंड में थॉट आ रहा है। अननेसेसरी फियर आपकी बॉडी में माइंड में क्रिएट हो सकता है। ये टोटल आपकी एनर्जी को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल आपकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा आपका थ्रोट बहुत ज्यादा पेन कर सकता है, आपको बोलने में बहुत ज्यादा खारिश हो सकती है, आपको बोलने में डिस्टरबेंस आ सकता है। ये इसलिए है क्योंकि ये टाइम है आपके पार्टनर का खुलकर अपनी बातों को रखने का, और किन्हीं ना किन्हीं वजहों से अभी वो अपने आप को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि 21-22 तारीख तक आपकी एनर्जी हैवी रहने वाली है, तो आज भी आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस फील हो रहा होगा अपने हार्ट ट्रैक पे। अपने हार्ट ट्रैक पे वर्क करना स्टार्ट करिए, जिसके लिए आप चैंटिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए और नेचर से कनेक्ट होइए। जितना आप ग्रीनरी नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना आपके हार्ट चक्र को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब वो हैवी एनर्जी आपको फील होती होगी तो ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल जान निकल रही है। आपको ब्रीथिंग इश्यू हो सकता है, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो सकता है, ऐसी एनर्जी रह सकती है। तो आप इन चीजों को सहारा लेकर अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। और अलर्ट मैं जरूर करूंगा कि जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपके कार्मिक्स, फैमिली मेंबर, बिल्कुल आपको क्या करना है, अपने आप को दूर रखना है। इस टाइम बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अननेसेसरली। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन बेवजह आपसे कनेक्ट करेंगे, उलझेंगे, आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे दुनिया भर की चीजें। जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपके और आपके डीएम के बीच एग्जिस्ट करता है, तो वो अननेसेसरी आपको उनका बारे में बता सकता है कि वो ऐसा है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आपके माइंड में एक मतलब उथल पुथल की एनर्जी करा सकता है कि आप अपनी जर्नी को लेकर कंफ्यूज हो सकती है, अपने डीएम को लेकर कंफ्यूज हो सकती है, एक फ्रस्ट्रेशन में आ सकती है, ब्लेमिंग की एनर्जी में आ सकती है। तो ये सारे काम करा रहा है डेविल। तो इस टाइम आपको बहुत अलर्ट मोड में रहना है। यूनियन का पर्ज दोनों तरफ है, दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्रेव करना है। आई होप आप सभी का बहुत जल्द से जल्द यूनियन हो, आप सभी अपने यूनियन को अचीव करें, खुशी खुशी अपने सोल पर्पस को परफॉर्म करें। ठीक है, तो अभी तक की यही एनर्जी है। आगे कोई अगर मैं न्यू एनर्जी को पिक करता हूं तो डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर फेस्टिवल।